बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है हमारे पास सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। और आज इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जितने भी टॉपिक हैं हम उन टॉपिक के जो है वो बुक वर्डिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है वो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। सो स्टे विद मी। और यहाँ पर अपना जो है वो हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके ऑल पे लगा देना है ताकि मेरे चैनल से मिलने वाली हर नई अपडेट आप तक ज़रूर पहुंच सके। और अपना अच्छा सा फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा और इसको शेयर भी लाजमी कीजिएगा। सो हमारे पास जो पहला टॉपिक था इस चैप्टर का जो हमें पीएमडीसी ने दिया था, दैट इज़ दी प्लांट एंड एनिमल सेल के अंदर हमने यहाँ पर डिफरेंस देखना था और उनमें जो सिमिलैरिटीज़ थी हमने वो देखनी थी। तो यहाँ पर हम पहले 10 एमसीक्यूज़ उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करने लगे हैं। तो हमारे पास पहला एमसीक्यू है कि विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बट एब्सेंट इन द एनिमल सेल। यानी कि वो स्ट्रक्चर बताओ जो प्लांट सेल के अंदर है लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है। सेल वॉल जो है ये किस में होती है? ओनली प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है। और जो राइबोसोम है ये भी दोनों के अंदर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एन एनिमल सेल। अब हमें पता है जो प्लांट होती है उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल वॉल होती है, लेकिन अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल की जो हमारे पास आउटर बाउंड्री होती है वो क्या होती है? वो होती है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यानी कि वो चीज़ हमने बतानी है जो सिमिलर हो प्लांट के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी। प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में होता है? प्लांट सेल के अंदर होता है, तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल के अंदर नहीं होती, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे पास दोनों में होता है। प्रेजेंस ऑफ द लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल हमारे पास ओनली प्लांट के अंदर होता है, एनिमल के अंदर छोटे वैक्यूल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर के प्रेजेंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ। अब हमने बताना है कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किसका जो है वो करेक्टर है, वो हमें पता है कहाँ पर ये होता है, ये प्लांट सेल के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्लोरोप्लास्ट इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन। अब हमें पता है क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल्स वगैरह। तो ये क्या करती है? ये फोटोसिंथेसिस को क्या करवाती है? कैरी करवाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच सेल लैक सेंट्रियोल। अब हमने वो सेल बताना है कि जिसके अंदर आप लोगों को सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलते, तो वो हमारे पास कौन सा सेल होता है? दैट इज दी प्लांट सेल, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। अब वो स्ट्रक्चर बताना है हमने जो प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म या वैक्यूल। तो हमें पता है क्या कौन रिजिडिटी प्रोवाइड करता है? दैट इज दी हमारे पास सेल वॉल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के प्लाज्मोडेस्माटा आर फाउंड इन। प्लाज्मोडेस्माटा हमारे पास किस में होता है? प्लांट सेल के अंदर होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? बेसिकली ये हमारे पास एक प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्शन करता है थ्रू आ पोर। और यहाँ पर हमारे पास ये जो कनेक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि शेप ऑफ द एनिमल सेल इज यूजुअली। अब एनिमल सेल की जो शेप होती है वो किस तरह की होती है? फिक्स्ड होती है? बिल्कुल भी नहीं। रेक्टेंगुलर यानी कि यूं इस तरह की होती है, यूं भी नहीं होती। इरेगुलर यानी कि यूं इस तरह से होती है, या फिर हेक्सागोनल। हेक्सागोनल यानी कि ऐसी हमारे पास शेप जिसकी क्या होती हैं? 6 साइड्स होती हैं, ठीक है ना, लाइक दिस। ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो शेप होती है वो कौन सी होती है? वो इरेगुलर होती है। नेक्स्ट है कि विच ऑर्गेनेली इज एब्सेंट इन द प्लांट सेल बट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। अब देखो भाई कौन सी ऐसी हमारे पास ऑर्गेनेल है जो
प्लांट सेल के अंदर नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट ये भी होता है। सेल वॉल, प्लांट सेल क्या ही हमारे पास क्या है, आउटर बाउंड्री है। हमारे पास सेंट्रियूल, सेंट्रियूल हमारे पास जो है ये सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, एनिमल सेल के अंदर होते हैं, और वैक्यूल दोनों के अंदर होता है। तो हमारे पास क्या चीज़ एब्सेंट होती है प्लांट में, सेंट्रियूल जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। अच्छा, ये था हमारे पास पहले टॉपिक के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने लगे दैट इज दी प्रोकैरियोट एंड दी यूकैरियोट के अंदर हम यहाँ पर क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, और उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज वगैरह भी अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास पहला एमसीक्यू है कि प्रोकैरियोटिक सेल लैक। अब जो प्रोकैरियोट होते हैं वो क्या नहीं रखते, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, या फिर हमारे पास क्या होता है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो भाई, राइबोसोम भी होता है उनमें, साइटोप्लाज्म भी होता है उनमें। अब उनमें होता क्या नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, या फिर हम यूँ कहें कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, फिर हमारे पास आता है जी डीएनए इज इन प्रोकैरियोट इज। अब जो डीएनए होता है प्रोकैरियोट में किस तरह से होता है, मैंने आप लोगों को टॉपिक के अंदर वाजे करके बताया था कि जो हमारे पास यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट का जो डीएनए होता है वो किस तरह से होता है, लीनियर होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट होते हैं उनका जो डीएनए होता है वो किस फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि विच इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड द यूकैरियोट। अब हमने बताना है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में क्या चीज कॉमन है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सिर्फ हमारे पास यूकैरियोट का क्या है, फीचर है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे पास किसका फीचर है, यूकैरियोट का फीचर है, क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि हमारे पास प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होती। राइबोसोम, राइबोसोम जो है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, यूकैरियोट में 80s का और प्रोकैरियोट में 70s का होता है। गोल्जी अपरेटस नहीं होता। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास है कि साइज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज यूजुअली। अब हमने बताना है कि ये जो साइज होता है वो यूजुअली क्या होता है, लार्जर देन यूकैरियोटिक, फिर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक, या फिर सेम साइज, या फिर ऑलवेज अवेलेबल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, स्मॉलर देन दी यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन। हमें पता है कि जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो किसका फीचर है, वो यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। एब्सेंट होती हैं किस में, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। अब हमने यहाँ पर एग्जांपल बतानी है ऑफ प्रोकैरियोट। हमें पता है प्रोकैरियोट में हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल आती है दैट इज द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो वन सेल कंसिस्ट करते हैं, और एक ही सेल उनकी लाइफ की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करवा रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड इन। हमें पता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसका होता है, यूकैरियोट्स का होता है। फिर हम बात करते हैं कि हिस्टोन आर प्रेजेंट इन। हिस्टोन क्या होती है, बेसिकली ये एक प्रोटीन होती है, ठीक है ना, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये होती है जी क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर जो डीएनए होता है रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर इसके ऊपर रैप होता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। और ये जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है हमें पता है किसका हमारे पास फीचर है, ये फीचर है हमारे पास यूकैरियोट का। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ये यूकैरियोट्स में होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोट्स अकर बाय। अब देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता तो हमें यहाँ पर हायर टाइप की जो सेल डिवीजन है वो रिक्वायर नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर ना तो माइटोसिस होती है, ना ही हमारे पास क्या होती है, मियोसिस होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोकैरियोट है किस तरह से डिवाइड होते हैं, ये थ्रू दी बाइनरी फिजन। इनकी जो हमारे पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, इन्वेजिनेट हो जाती है। इनके साइटोप्लाज्म जो है वो यहाँ पर फिर सेपरेट हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच सेल टाइप इज मोर कॉम्प्लेक्स। कौन सा सेल टाइप जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बोथ इक्वल या नन। तो हमें पता है जो यूकैरियोट होते हैं ये मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं देन दैट ऑफ द प्रोकैरियोट।
नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ द न्यूक्लियस। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले अगर यहाँ तक पहुँच गए हो और आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो रही है तो प्लीज़ अपना अच्छा सा एक तो फीडबैक दे दीजिए, और दूसरा आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी आपने लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी उसको शेयर करना है। अच्छा, अब हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं कि न्यूक्लियस कंट्रोल। अब हमें पता है न्यूक्लियस क्या कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन बिल्कुल भी नहीं। रेस्पिरेशन जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। सेल एक्टिविटीज़ या फिर डाइजेशन जो होती है ये कौन करवाता है, ये हमारा स्टमक करवाता है। मूवमेंट हमारे मसल्स और हमारी बोन्स करवाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि सेल एक्टिविटीज़ को हमारा न्यूक्लियस क्या कराता है, कंट्रोल कराता है। फिर है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़, अब हमने बताना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है या फिर एब्सेंट। तो हमारे पास ये क्या होती है, ये डबल होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूक्लियोलस फंक्शन। अब हमें पता है न्यूक्लियोलस कहाँ पर होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या करता है, जो हमारे राइबोसोम होते हैं ना उनकी फॉर्मेशन करता है। तो हम एक तरह से इनको कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो हमारा क्या है, फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि डीएनए इज प्रेजेंट इन। अब जो डीएनए होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, एज वी ऑल नो, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कि न्यूक्लियर पोर। जो हमारे पास जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वहाँ पर जो पोर होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या होता है, क्या एनर्जी को प्रोड्यूस कराना, बिल्कुल भी नहीं। एनर्जी प्रोडक्शन हमारे पास एक और ऑर्गेनेली है जिसको हम यहाँ पर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये वो करवाता है। एक्सचेंज ऑफ मटीरियल या फिर प्रोटीन सिंथेसिस या फिर स्टोरेज। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्रोमैटिन इज। अब जो क्रोमैटिन होता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉइल्ड डीएनए है, अनकॉइल्ड डीएनए है, प्रोटीन ओनली या फिर लिपिड ओनली। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, जो क्रोमैटिन होते हैं ना ये बिफोर डिवीजन अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत ही क्या होते हैं, यूँ इस तरह से बारीक सा एक धागा होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रोमैटिन होते हैं वो क्या होते हैं, अनकॉइल्ड डीएनए होता है, ठीक है। अब जब ये कॉइल होगा तो फिर ये क्या बन जाता है, फिर ये क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है ना। जब ये यूं इस तरह से क्या होता है, कॉइल होता है, तो ये क्या बन जाता है, ये क्रोमोसोम बन जाता है, राइट। अच्छा जी, नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई इन मोस्ट सेल। अब जो न्यूक्लियाई हैं यहाँ पर ये कितने हो सकते हैं सेल के अंदर, ज़्यादातर ये हमारे पास एक हो सकता है। अच्छा, न्यूक्लियस एब्सेंट इन। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है किस चीज़ के अंदर, यहाँ पर एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर या फंजाई के अंदर। हमें पता है जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कि न्यूक्लियर इन्वेलप इनक्लोजेस। अब जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है उसने क्या जो है वो अपने अंदर क्लोज किया होता है, साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियोप्लाज्म को, राइबोसोम को या गोल्जी को। अब देखो सपोज कर लो ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और उसका ये क्या है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। अब इसके अंदर का सारे का सारा जो हमारे पास मटीरियल होता है ना न्यूक्लियस का, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियो, क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म हम यहाँ पर कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है इसने किसको क्लोज किया होता है, न्यूक्लियो प्लाज्म को क्लोज किया होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग। अब जो क्रोमोसोम होते हैं वो कब बनते हैं, अब हमने यहाँ पर ये बताना है, इंटरफेस में बनते हैं, सेल डिवीजन में बनते हैं, रेस्पिरेशन में बनते हैं या फिर ट्रांसलेशन में बनते हैं। सो एज वी ऑल नो कि जो हमारे पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, कब बनते हैं, सेल डिवीजन में बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि आंसर नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये हमने डिस्कस किए अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को अकॉर्डिंग टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो हमारे पास यहाँ पर पहला एमसीक्यू है कि जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या है, वो वेजिकल है, नेटवर्क्स ऑफ मेम्ब्रेन है, प्रोटीन है या फिर लिपिड है। सो हमें पता है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या है, नेटवर्क्स ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज, RER बोले तो क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके ऊपर क्या होते हैं, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, जिसकी वजह से ये रफ अपीयर होते हैं। सो दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, RER। फिर हम बात करते हैं कि SER, जिसको हम कहते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
इसका जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो किसका फंक्शन होता है? राइबोसोम का होता है। लिपिड सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन या फिर रेस्पिरेशन, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लिपिड सिंथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि RER फंक्शन। अब RER का जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कनेक्टेड होता है टू दी, अब हमने यहाँ पर बताना है कि सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज ओनली या फिर राइबोसोम। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊँ, ये हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अराउंड ना इस तरह की हमारे पास क्या होती हैं? मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो हमारे पास ये क्या होती हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं। अब ये कनेक्टेड किस तरह से है? किस चीज से है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्रांसपोर्ट इनसाइड सेल बाय। अब ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है सेल के अंदर, ये किसके थ्रू होती है? गोल्जी बॉडी के थ्रू होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होती है, न्यूक्लियस या फिर लाइसोसोम, तो ये किसके थ्रू होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होती है। नेक्स्ट है कि राइबोसोम एब्सेंट इन, किस में नहीं होता? हमारे पास SER में नहीं होता, क्योंकि उसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, बोथ या वायरसेस। अब देखो अभी प्रोकैरियोट के अंदर तो नहीं होगा क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, तो ये किस में होगा? यूकैरियोट के अंदर होता है। वायरसेस के अंदर भी हमारे पास इस तरह की कोई ऑर्गेनेलीज नहीं होती, तो ये किसका फीचर है? हमारे पास यूकैरियोट का ही फीचर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन। अब जो हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब टॉक्सिन प्रोड्यूस होती है तो उस टॉक्सिन को जब डिटॉक्सिफाई किया जाता है, तो ये फंक्शन किसका है? ये फंक्शन हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन भी सेपरेटली पढ़ाया था और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन भी सेपरेटली पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना तो मैं यहाँ पर पिन कर देती हूँ, तो आप लोगों ने उसको पहले ज़रूर सुनना है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बिल्टअप हो सके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर इज सॉलिड होता है, ट्यूब्यूलर है, राउंड है या फिर हमारे पास फ्लैट होता है। तो हमें पता है ये किस तरह की होती है? ट्यूब्स की फॉर्म में होती है, तो इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूलर। तो ये थे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अकॉर्डिंग कुछ MCQs। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं किस चीज़ को? गोल्जी एपरेटस को। ठीक है, अब गोल्जी एपरेटस की बात अगर हम यहाँ पर करें तो हमारे पास गोल्जी एपरेटस में हमारे पास पहला जो MCQ है वो क्या है कि मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस, मेन फंक्शन इसका क्या होता है? क्या रेस्पिरेशन होता है? रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया का फीचर है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि पैकेजिंग एंड दी सिक्रीशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये किसका काम होता है? राइबोसोम का काम होता है। ठीक है, और डाइजेशन तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास मेन फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग एंड द सेक्रेशन। अच्छा, ये पैकिंग और सेक्रेशन किस चीज़ की करता है? ये प्रोटीन की करता है। वो प्रोटीन जो किसने बना के भेजी होंगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाकर भेजी होंगी, क्योंकि वो जो प्रोटीन बनाकर भेज रहा होता है वो रॉ प्रोटीन होती है, ना तो उसकी कोई शेप होती है, ना तो उस प्रोटीन को उसका फंक्शन पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ। अब ये किस चीज़ के ऊपर कंसिस्ट करता है? राउंड वेजिकल, फ्लैटेंड वेजिकल, या जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्ने कहते हैं, या ट्यूब्यूल्स ओनली, या फाइबर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है जी? फ्लैटेंड सैक्स होती हैं। ठीक है ना, लाइक दिस, यूं इस तरह से क्या होती हैं? फ्लैटेंड सैक्स होती हैं। तकरीबन 7-8 फ्लैटेंड सैक्स होती हैं जो मिलकर क्या बना रही होती हैं? गोल्जी एपरेटस बना रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रोटीन आर मॉडिफाइड इन, किस में होती है? गोल्जी एपरेटस में होती है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को MCQs नंबर 1 के अंदर बताया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वेजिकल आर फॉर्म्ड बाय। अब ये जो वेजिकल होती है ये बनती हैं न्यूक्लियस में, गोल्जी एपरेटस में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर राइबोसोम में। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है जी? गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि गोल्जी एपरेटस वर्क्स क्लोजली विद।
अब ये क्लोजली वर्क किसके साथ करता है, लाइसोसोम के साथ करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ करता है, या फिर हमारे पास न्यूक्लियस के साथ करता है, या फिर सेल वॉल के साथ करता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो सेक्रीशन होती है, सेक्रीशन प्रोसेस इन द सेल इज मेनली डन बाय, अब ये जो सेक्रेशन होती है वो भी कौन कराता है, हमारा गोल्जी अपरेटस कराता है। कब, जब ये प्रोटीन को मॉडिफाई कर देता है, जब उसकी पैकिंग कर देता है, जब उसकी यहाँ पर क्या कर देता है, यहाँ पर प्रोसेसिंग कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि गोल्जी अपरेटस इज एब्सेंट इन, अब गोल्जी अपरेटस किस में नहीं होता, हमें पता है यहाँ पर ये किस में नहीं होगा जी, प्रोकैरियोट्स के अंदर यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सिस फेस ऑफ द गोल्जी रिसीव मटीरियल फ्रॉम, अब ये किस से मटीरियल को रिसीव करता है, न्यूक्लियस से, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या साइटोप्लाज्म से, या फिर राइबोसोम से। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कि ये किससे करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ट्रांस फेज ऑफ द गोल्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पहले हमने सिस फेज की बात की, अब हम ट्रांस फेज की बात कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांस फेज होता है ये क्या करता है, ये यहाँ पर रिसीविंग प्रोटीन, या फिर ये सेंडिंग वेजिकल, या फिर डीएनए स्टोरेज, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि ये क्या करता है, सेंडिंग करता है किस चीज़ को, वेजिकल को, इन द सेल या फिर आउट ऑफ द सेल। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि गोल्जी अपरेटस इज आल्सो नोन एज, अब गोल्जी अपरेटस को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, पावर ऑफ द सेल, या फिर पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, या फिर कंट्रोल सेंटर। देखो भाई, ब्रेन ऑफ द सेल तो न्यूक्लियस है, पावर ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, कंट्रोल सेंटर भी हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये क्या है, ये है जी पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, जो कि वेजिकल को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, जो उसके अंदर प्रोटीन होती है, फिर उसको मॉडिफाई करने के बाद क्या करता है, सिक्रिएट करता है। तो ये था हमारे पास किसके अकॉर्डिंग, हमारे पास गोल्जी अपरेटस के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन। ये तो आप आंखें बंद करके ऑप्शंस में से लगा लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड, स्मूथ, एब्सेंट या पोरस ओनली। तो ये किस तरह की होती है, ये होती है जी हमारे पास स्मूथ। नेक्स्ट आता है कि इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स आर कॉल्ड, अब ये सपोज करो मैं आप लोगों को छोटा सा क्या बना के दे देती हूँ, ये है जी माइटोकॉन्ड्रिया, ये उसकी थी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसके यहाँ पर ये क्या बन रहे होते हैं, फोल्ड्स बन रहे होते हैं। इन फोल्ड्स को हमने अब यहाँ पर क्या नाम देना होता है, ये क्या सिस्टरनी है, क्रिस्टे है, थालाक्वाइड है, या फिर हमारे पास क्या होता है, लेमिला होता है। तो इसको जो हम तो इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, इन फोल्ड्स को हम कहते हैं जी क्रिस्टे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स डीएनए ओनली, एंजाइम्स ओनली, लिपिड्स ओनली, या राइबोसोम ओनली। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके पास क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, आपको पता होना चाहिए कि इसका अपना ही क्या होता है, डीएनए होता है। नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद सेल के अंदर, अब ये डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, सेल के साइज के ऊपर, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पर, शेप पर, या फिर लोकेशन पर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन, अब ये एब्सेंट किस में होते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन, अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो ग्लूकोज बना होता है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फिर आया हमारे पास कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन, नन मेम्ब्रेन, या फिर सेल। तो हमारे पास ये क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। तो ये हमारे पास हमने देखे माइटोकॉन्ड्रिया के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का, दैट इज द क्रोमोसोम, और इसको हम यहाँ पर देखते हैं। सो हमारे पास पहला एमसीक्यू है कि क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ,
क्रोमोसोम किस चीज़ के बने होते हैं, हमें पता है ये किस चीज़ के बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन, जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया है। नहीं सुना लेक्चर तो पहले उसको सुन लें। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन, किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, गोल्जी में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्रोमोसोम आर विजिबल ड्यूरिंग, इनको कब हम देख सकते हैं, इनको हम देखते हैं जी कब, इंटरफेज में, सेल डिवीजन में, रेस्पिरेशन में या फिर ट्रांसलेशन में। तो हम इसको कब देखते हैं, सेल डिवीजन में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्रोमैटिन कन्वर्ट्स इनटू, किस में हो जाता है ये कन्वर्ट, क्रोमोसोम में, जब सेल डिवीजन होती है। क्रोमैटिन क्या होता है, ये यूं इस तरह से एक पतला सा धागा होता है, ये अपने आप को क्या कर लेता है, कॉइल करता है और ये क्या बन जाता है, ये कंडेंस स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो है ये किस में कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम के अंदर। नेक्स्ट है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन दी क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज कांस्टेंट फॉर इंडिविजुअल्स में, स्पीशीज में, सेल टाइप में या फिर ऑर्गन में। तो ये हमारे पास क्या है, स्पीशीज के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द ह्यूमन सेल इज द 46, जो कि हमारे पास 23rd पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि क्रोमोसोम क्या कैरी करते हैं, हमें पता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट है कि सेंट्रोमेयर फंक्शन इज, अब सेंट्रोमेयर का फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन बिल्कुल भी नहीं। अटैचमेंट ऑफ द क्रोमैटिड, हाँ ये होता है। प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होता, जो कि राइबोसोम करते हैं। स्टोरेज का काम हमारे पास कौन करता है, हमारे पास वैक्यूल करते हैं, तो यहाँ पर ये इसका फंक्शन भी नहीं है। 10th हमारे पास है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन, अब डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो कहाँ पर होती है हमारे पास, G1 फेज में, S फेज में, G2 या फिर M फेज। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है S फेज। तो ये थे हमारे पास MCQs अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ऑफ द सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन।